जिए सुनते। आज के इस मंच में पधारे हुए सभी वेदात्री कुटुंब सदस्यों को सुप्रभात और हार्दिक शुभकामनाएं। वेदात्रीय तत्वों की मेरी यह छोटी सी चिंतन को आप लोगों के साथ बांटने का मौका देने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए आज के शीर्षक का शुरुआत कर रही हूँ। आज का शीर्षक है जागते रहो। जैसे नरेश सर जी ने बिल्कुल ठीक बताया, हमने सुना होगा कि रात में चौकीदार सड़क में जाते हुए जोर से कहता जाएगा कि सावधान और जागते रहो। हालांकि यह हमें अपनी कीमती चीजों को बचाकर रखने का एक चेतावनी है, लेकिन ज्ञान की खोज में भी इसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोचा जाए तो हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? हमारा धन दौलत या हमारा परिवार? दोनों नहीं। पैदा होने से अंतिम तक हमारे साथ जीवन में सफर करने वाली चीज है हमारा शरीर और मन। इस शरीर और मन को सही सलामत रखने के लिए बहुत आवश्यक है जागृत स्थिति में रहना। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। संत रामलिंग वल्ललार दक्षिण भारत के महान साधु थे। आप लोगों ने उनका यह कहावत सुना होगा कि भूखे रहो, अकेले रहो और जागते रहो। इसका अर्थ है कि भूखा मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूखा रहना चाहिए, अकेले रहकर खुद के बारे में निरीक्षण करना चाहिए और हमेशा जागृत अवस्था में रहना चाहिए। यह जागृत अवस्था क्या है? आइए इसके बारे में विचार करते हैं। हमने सुना होगा कि चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। पहला है जागृत अवस्था। इसमें हम जागते हैं और अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। इस अवस्था में मन सक्रिय यानी एक्टिव है। हम बाहरी भौतिक दुनिया से जुड़े हैं। यह स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। दूसरा है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में मन अपनी वास्तविकता बनाता है, आमतौर पर नींद के दौरान अनुभव करता है। इसे ड्रीम स्टेट भी कहते हैं। और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद की अवस्था। इसमें सपनों के बिना गहरी नींद की स्थिति, जहां स्वयं या परिवेश के बारे में, परिवेश यानी सराउंडिंग्स के बारे में कोई जागरूकता नहीं होती है। लेकिन जब हम उठते हैं हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम गहरी नींद में थे। वेदांत में इन 3 अवस्थाओं का उपयोग आत्मन की प्रकृति को समझाने के लिए किया जाता है। जागने की स्थिति को हमारी चेतना की सिर्फ एक परत यानी लेयर माना जाता है, लेकिन अंतिम वास्तविकता रियलिटी नहीं है। जागृत अवस्था का प्रशिक्षण आत्म साधना के प्रारंभिक बिंदु के रूप में होता है। मतलब कि जागृत अवस्था से ही हम आत्म साधना शुरू करते हैं। साधना में जागृत अवस्था वो होती है जहां अधिकांश लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान, आत्मजांच, भक्ति या कर्म योग का अभ्यास भी कर देते हैं और अपनी प्रकृति और प्रश्न जैसे मैं कौन हूँ को प्रतिबिंबित करने का अवसर भी मिल जाता है। ध्यान के दौरान जागृत अवस्था में शुरू करते हैं, लेकिन हम इंद्रियों को वापस अंदर की तरह खींचना शुरू कर देते हैं, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है, और मन को शांत करते हैं। ध्यान के माध्यम से जागृत मन शरीर और इंद्रियों के साथ पहचान को पार कर सकते हैं। यह अनुभव एक चौथी अवस्था की ओर ले जा सकता है, जिसे तुरिया कहा जाता है, जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद से अलग है। यही जागृत अवस्था आगे चलकर आत्म साक्षात्कार में बदलता है। यह हम महसूस कर सकते हैं कि मैं शरीर, मन या जागने का अनुभव नहीं हूँ।
सच्चा स्व या आत्म जागना, स्वप्न और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं का साक्षी बनकर खड़ा है। इसका बोध होता है कि इन सभी अवस्थाओं में केवल चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही अपरिवर्तित रहती है। इट डजंट चेंज। जैसा कि मांडूक्य उपनिषद में वर्णित है, आत्मा किसी भी अवस्था तक सीमित नहीं है। यह तुरिया है, चौथा, जो शुद्ध जागरूकता है। इसी शुद्ध जागरूकता या तुरिया स्थिति से ही हमारा मतलब है। आज का शीर्षक है और आज इसी की चर्चा को पाने का इसी स्थिति को पाने का एक कोशिश की जा रही है। हमें याद होगा कि आज्ञा और दुर्या की दीक्षा लेते समय हमें यह प्रयास करने को कहा गया था कि अपने इंद्रियों के उपयोग करते समय या कोई भी अनुभव लेते समय मन को आज्ञा या दुर्या चक्र में रखना चाहिए। इसके लिए हमें मीठा दिए गए और घंटी की आवाज भी सुनाई दी गई। यही अभ्यास जागरूकता पाने का पहला कदम है। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हमारा मन सड़क, स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सेलरेटर पर पूरी तरह से केंद्रित है, यानी हम सावधान रहते हैं। लेकिन जब गाड़ी चलाना सीख लिया तो गाना सुनते हुए या किसी से बात करते हुए भी हम गाड़ी चला देते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रिय और दिमाग ऑटो पायलट मोड में यानी आदतन में बदल जाती है। इसको सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन भी कहा जाता है। जब भी हम बार बार कुछ भी कर्म करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाता है, और यदि हम पूर्ण जागरूकता की स्थिति में नहीं हैं तो यह स्वचालित रूप से अवचेतन मन से कार्रवाई में आ जाता है। इसलिए यदि हमें क्रोध करने और उस स्थिति में उग्र व्यवहार करने की आदत है तो जब भी कोई ट्रिगर होता है क्रोध के लिए तो अनजाने में हम क्रोध दिखा देते हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाने का कार्य करते हैं, भले ही हमारा इरादा ऐसा करने का नहीं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि ये अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीजों और आदतों के साथ ट्रेन करने से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और कई क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हम कर सकते हैं, ऐसे बार बार हमें ऑटो सजेशन देना, इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने मन को काबू कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। लेकिन अचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए भी हमें जागरूकता की स्थिति में होना आवश्यक है। सभी कार्यों में जागरूकता यानी सावधान रहना, यानी कि अलर्टनेस भी कहते हैं इसमें रहने की पहली कोशिश है। कार्यों में सावधान रहने से हम सक्रिय होते हैं। खाना, चलना, काम करना, बोलना, सोचना, ज्यादातर लोग आदतन काम करते हैं, यानी कि हैबिचुअल इंस्टिंक्ट्स, और कंडीशनिंग और अहंकार से प्रेरित होते हैं। जैसे कि मैं अपने को काम से जुड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं यह काम कर रही हूँ। जागृत अवस्था में रहने के लिए इस आदतन काम को थोड़ा सा तोड़कर इसमें से छुटकारा पाना होगा। जागरूकता साक्षी के रूप में होता है। वेदांत सिखाता है कि सभी कार्यों के पीछे एक साक्षी चेतना है, वो है हमारा वास्तविक स्व, जिसको हम आत्मन भी कहते हैं। हम शरीर को गतिमान या मूवमेंट में देखते हैं, मन को सोचते हुए, भावनाओं को प्रतिक्रिया करते हुए देखते हैं, लेकिन इनसे बिना उलझे देखना ही साक्षी का भावना है, मतलब इमोशन से कनेक्ट ना होना। उदाहरण, मैं क्रोधित हूं के बजाय हम महसूस करते हैं क्रोध उत्पन्न हो रहा है और मुझे इसके बारे में पता है, मतलब कॉन्शियस स्टेट में क्रोध जब उबलता है उसको हम देख सकते हैं। वेदांत्री महर्षि कहते हैं कि जब हम क्रोधित होते हैं तब हम क्रोध के पूर्ण नियंत्रण में है और व्यक्ति और क्रोध भावना के बीच कोई अंतर नहीं है, इसीलिए कुछ गलत काम करके बैठ जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में निपुणता है। इसका मतलब है परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना पूरी जागरूकता के साथ कार्य करें।
हर कार्य में उपस्थित रहें। प्रेजेंस, खाना बनाना, चलना, लिखना, इन सब में बिना विचारों में खोए और बिना अहंकार से प्रेरित रहना ही योग है। जरा सोचें कि क्या हम कुछ क्षण भी ऐसी जागरूकता में रहते हैं? जब हम जागने की स्थिति में जागरूक होते हैं तो कर्म चेतन हो जाता है। अहंकार से प्रेरित प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और आंतरिक शांति बढ़ती है। यहाँ तक कि बाहरी गतिविधि में भी शांत भावना होती है। हर काम में टेंशन के बिना आराम से पूरा कर सकते हैं। आमतौर पर जागृत अवस्था बाहरी केंद्रित होता है, लेकिन जब हम जागरूकता के साथ कार्य करते हैं तो हम दैनिक जीवन में भी अंतर्मुखी मुड़ने लगते हैं। यह मन को दुनिया का अनुभव करने के लिए तैयार करता है। ललिता सहस्रनाम के श्लोक में शक्ति का एक नाम इस प्रकार है, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। उसका अर्थ है कि देवी या आध्यात्मिक क्षेत्र बाहरी अनुष्ठानों या खोज के माध्यम से नहीं पाया जाता है, बल्कि आंतरिक प्रतिबिंब और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक प्राप्ति का सच्चा मार्ग अंदर की ओर मुड़ने, मन को शुद्ध करने और किसी के आंतरिक स्व के साथ गहरा संबंध बनाने के माध्यम से है। चलिए अब देखते हैं कि जागरूकता के साथ रहने का और कर्म करने का अभ्यास कैसे करें। कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले एक पल के लिए रुकें और अपनी सांस और शरीर पर पूरा ध्यान दें। फिर अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश यानी सराउंडिंग्स के बारे में भी जागरूकता बनाए रखते हुए कार्य करें। बाद में प्रतिबिंबित करें यानी रिफ्लेक्शन करें कि क्या हुआ, कौन अभिनय कर रहा था, क्या मैं उस समय उपस्थित था। भगवान रमन महर्षि हमेशा प्रश्न पूछने वालों से कहते थे कि यह देखने या सवाल करने वाला या उत्तर लेने वाला व्यक्ति कौन है, इस पर खोज जारी रखें। आजकल सभी लोग बताते हैं कि वर्तमान में रहना सीखो। हाँ, यह भी एक तरीका है जागृत अवस्था में रहने का। हम हमेशा अतीत, वर्तमान और भविष्य सहित समय का अनुभव करते हैं, लेकिन सच में केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अतीत स्मृति है यानी कि पास्ट है, और भविष्य कल्पना है यानी कि इमेजिनेशन। जागरूकता हमें वर्तमान में लाती है। जब हम अपने कार्यों, सांस, विचारों या परिवेश के बारे में पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो हम स्वचालित रूप से वर्तमान में होते हैं। यह सचेतनता या माइंडफुलनेस का सार है और इसे वेदांत कहता है कि आपका वास्तविक स्व मानसिक निर्माणों से परे केवल वर्तमान में मौजूद है। उदाहरण में यदि हम चाय पी रहे हैं और हमारा मन अतीत के तर्क या कल की बैठक पर है तो हम जागृत अवस्था में पूरी तरह से गहरे अर्थ में नहीं हैं। लेकिन अगर हम पीने के कार्य के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, जैसे चाय की गर्मी, स्वाद जो वर्तमान में रह रहा है, इसका पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। कई बार खाना लेते समय जागरूकता न होने के कारण हमें पूर्णता नहीं मिल पाती है और खाने का असली स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। अपने इंद्रियों के उपयोग में सीमाएं और तरीके न रख पाते हैं। इसका भी यही कारण है कि हम उस समय जागरूकता में नहीं रहते हैं, उसका पूरा अनुभव नहीं लेते हैं। जब हम जागरूकता का प्रयास करते हैं, हमें महसूस होता है कि सभी अनुभवों से अवगत एक मौन उपस्थिति है। वह उपस्थिति अपरिवर्तनीय है, भले ही हमारे अनुभव की सामग्री बदल जाए। यह उपस्थिति अतीत या भविष्य के विचारों से बंधी नहीं है। यह मूल जागरूकता है जिसे वेदांत आत्मन कहता है, आपका सच्चा स्व। हम अक्सर पछतावे या चिंताओं में बह जाते हैं। यही वो समय है जब हम ऑटो पायलट पर रहते हैं, जागरूकता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। साधना वर्तमान क्षण को बार बार पुनः प्राप्त करने के बारे में है।
वर्तमान में रहना केवल मनोवैज्ञानिक स्पष्टता नहीं है, यह हमारे सच्चे कालातीत स्व को पहचानने का प्रवेश द्वार है। जब वर्तमान के बारे में जागरूकता गहरी और निरंतर होती है, तब ये दुनिया के लिए द्वार खोलती है। फोकस यानी एकाग्र ध्यान भी जागरूकता की स्थिति में ज्यादा देर तक टिकाने में मदद करता है। किसी एक कार्य, वस्तु या विचार पर अपना ध्यान संकीर्ण रूप से निर्देशित करना ही फोकस या एकाग्र ध्यान कहा जाता है। उदाहरण, एक किताब पढ़ना और इतना लीन होना कि हम किसी को अपना नाम पुकारते हुए भी नहीं सुनते। यह एक बिंदु पर चमकने वाली स्पॉटलाइट की तरह है, लेकिन जागरूकता पाने के लिए हमें इसके साथ और आगे बढ़ना है। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम केवल उस कार्य के बारे में जानते हैं। जैसे कि जब हम सांस पर मन को केंद्रित करते हैं, सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास की आवाज़ों, हमारे मन की मनोदशा, हमारे आसन आदि के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम जागरूक होते हैं, तो हम अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देख सकते हैं और धीरे से इसे वापस भी ला सकते हैं। जागरूकता में सुधार करना एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक खोज है, और यह लगातार अभ्यास के साथ ही पूरी तरह से संभव है। दैनिक जीवन और ध्यान में हमारा शरीर सदा वर्तमान में है, लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं है। क्या हम सब व्यायाम करते समय अपने मन को शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? हम सब ने महसूस किया होगा कि ये बहुत मुश्किल है। महर्षि कहते हैं कि व्यायाम शरीरी ध्यान है, इसलिए जागरूकता का अभ्यास व्यायाम करते समय हमें अपने शरीर पर ध्यान रखने से शुरू करनी चाहिए। रोज 5 या 10 मिनट तक पूरी जागरूकता से ध्यान करना एक अभ्यास है, जैसे कि घड़ी को बिना कुछ सोचे देखना, या फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस को नियंत्रित किए बिना उसका निरीक्षण करना आदि। विचारों, ध्वनियों, संवेदनाओं पर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया किए बिना। विचलित होने पर धीरे से सांस पर लौटें। इसी को माइंडफुलनेस ध्यान भी कहा जाता है। मनोस्मृति कला द्वारा वेदात्री महर्षि के दिए हुए सारे ध्यान जागरूकता लाने का बहुत बढ़िया उपाय है। जागरूकता के ऊपर महर्षि की कविता है, எண்ணத்தை எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி எண்ணத்தின் இருப்பிடமும் இயல்பும் கண்டு எண்ணத்தை எண்ணத்தில் நிலைக்க செய்தால் எண்ணமே பழக்கத்தால் தெளிந்து போகும்। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ ये है कि जब विचार प्रक्रिया के बारे में सोचे और विचार की जगह और प्रकृति का पता लगाए और अपने विचार को उत्पन्न होने वाले विचार पर केंद्रित करने का प्रयास करें, तो विचार आदतन स्पष्ट हो जाएगा। मौन रहना जागरूकता पाने में बहुत मदद करता है। हमें बीच बीच में एक साइलेंस ब्रेक लेना चाहिए। मौन रहने का कोशिश हर दिन में 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन करना चाहिए। मौन का मतलब है बिना कोई विचार से रहना। मन का मौन रहना आवश्यक है। बिना कोई काम किए खाली बैठकर विचार की ओर ध्यान करने वाले मौन व्रत से जागरूकता की समय बढ़ती है। पहले के दिनों से आजकल हमारे बीच कई चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया, जो हमेशा कोई न कोई सूचना देता रहता है। हमारा दिमाग पूरी तरह से इतने सारे इनपुट में व्यस्त है, इसे हम सूचना प्रदूषण भी कह सकते हैं, जो हमारे दिमाग और सेहत के लिए किसी भी अन्य प्रदूषण से अधिक हानिकारक है। इस वजह से तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन बढ़ता है, और इसके लिए चिकित्सा सलाह लेने वाले रोगियों की संख्या बढ़ गई है। आजकल इसी की वजह से मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा कला की बहुत मांग बन गई है। लेकिन हमें जानना यह है कि यह सब चिकित्सा परामर्श के माध्यम से नहीं ठीक किया जा सकता। केवल योग के माध्यम से ही यह ठीक हो सकता है, क्योंकि योग ही हमें जागरूक रहना और विचार प्रक्रियाओं के साथ मन के प्रदूषण को साफ करना सिखाता है। हमेशा जवाब देने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना चाहिए। हमारे गुरु वेदात्री महर्षि कहते हैं कि अगर पूरी तरह मौन व्रत न रखा जाता है, तो कम से कम जब कोई हमारे नापसंद की कोई बात कहे, तब तो मौन रहना बहुत सारी मुश्किलों का हल हो सकता है। हम यह भी प्रयास कर सकते हैं
कि अपने उत्तर की योजना बनाए बिना किसी को सुने। इससे हम समझ सकते हैं कि दूसरा क्या संदेश देना चाहते हैं और उसका उचित प्रक्रिया से उचित रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं। कई बार हमारे पास सुनने का सब्र नहीं होता है क्योंकि हमारा दिमाग धारणाओं पर जवाब देना शुरू कर देता है जो कि निर्णयात्मक होता है, जजमेंटल। और ऐसा प्रतिक्रिया हमेशा सही नहीं होता क्योंकि निर्णय पुराने अनुभव के ऊपर निर्धारित है, लेकिन आज और अब होने वाले विषय या सोच में पुराने वाले से फर्क जरूर होता है। आजकल के ज़माने में हर किसी को मल्टीटास्किंग करना आवश्यक होता है, लेकिन यह आम तौर पर जागरूकता के लिए हानिकारक है क्योंकि मल्टीटास्किंग ध्यान विभाजित करता है, इसे गुणा नहीं करता है। हमारा ब्रेन वास्तव में मल्टीटास्क नहीं करता है, यह तेजी से कार्यों के बीच स्विच करता है। प्रत्येक स्विच एक मानसिक लागत यानी कॉस्ट के साथ आता है, समय, ऊर्जा और कम स्पष्टता। पूर्ण जागरूकता के बजाय हमारा चित्त टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसका परिणाम यह है कि हम अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन कम गहराई, कम सटीकता और कम उपस्थिति के साथ। मल्टीटास्क इसलिए गलतियां भी इसमें ज्यादा हो सकता है। मल्टीटास्किंग जागरूकता को कमजोर करता है। उदाहरण में, हम दोपहर का भोजन करते समय मोबाइल में ईमेल का जवाब दे रहे हैं और टीवी में गाना आधा सुन रहे हैं। हमारे मन इनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से नहीं होंगे। हम भोजन के स्वाद को याद करते हैं, ईमेल को स्किम करते हैं और वास्तव में गीत नहीं सुनते हैं। जागरूकता उपस्थिति और शांति पर पनपती है, लेकिन मल्टीटास्किंग अभ्यस्त या हैबिचुअल बेहोश व्यवहार ऑटोपायलट मोड को बढ़ावा देता है। हमें चिंतनशील के बजाय प्रतिक्रियाशील बनाता है। मन को लगातार अगली चीज की तलाश में बिखरे रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। मल्टीटास्किंग ध्यान के लगभग विपरीत है। यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में मल्टीटास्किंग की आदतें लाते हैं तो यह चुपचाप बैठना कठिन बनाएगी, मानसिक बेचैनी बढ़ाएगी और ध्यान या तुरिया जैसी गहरी अवस्थाओं तक पहुंच को अवरुद्ध कर देगी। समय के साथ यह हमारी क्षमता को भी कम कर देता है। इसलिए जागरूकता पाने के लिए हमें एक विचार या कार्य के साथ रहना और अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना है। जैसे मन लगाकर खाना, हर काटने को महसूस करना, फिर पूरा ध्यान ईमेल पर शिफ्ट करना, फिर आगे बढ़ने से पहले चुपचाप आराम करना। इसका समाधान मोनोटास्किंग या केंद्रित उपस्थिति है। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि एक समय में एक काम करें और उसके साथ पूरी तरह से उपस्थित रहे ताकि अगले कार्य के लिए सचेत रूप से तैयार रहे। इस साधना से हमें तेज दिमाग, गहरी शांति और आत्म जागरूकता और स्पष्टता की मजबूत भावना भी लाभ होती है। जैसे स्क्रीन या निकर्षण के बिना खाए, बिना मोबाइल के खाए। चलते समय धीरे धीरे चलें, प्रत्येक कदम को ध्यान में रखते हुए। देखा जाए तो ऐसे करने से हम कई दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। आध्यात्मिक विकास, मन की शांति और उच्च जागरूकता के लिए मल्टीटास्किंग को केंद्रित उपस्थिति के साथ बदलना जरूरी है। जैन यानी बौद्ध धर्म में जागरूकता के ऊपर दबाव होता है। एक बार एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा कि एक हाथ से ताली बजाने की आवाज क्या है। उन्होंने महीनों तक इस सवाल पर ध्यान दिया। हर बार जब वो सोचता कि उसके पास कोई जवाब हो तो गुरु कहता, नहीं, गहराई में जाओ। आखिरकार छात्र ने इसके बारे में पूरी तरह से सोचना बंद कर दिया। एक दिन चुपचाप बैठे उसने एक पक्षी की आवाज सुनी और प्रबुद्ध हो गया। एक भिक्षु ने अपने शिक्षक से पूछा, आत्मज्ञान के बाद हम क्या करते हैं? शिक्षक ने उत्तर दिया, लकड़ी काटो और पानी ले आओ। साधु ने समझा नहीं और पूछा, लेकिन क्या यह वही नहीं है जो हम आत्मज्ञान से पहले भी करते थे? गुरु मुस्कुराए और कहे, हाँ, लेकिन अब पूरी जागरूकता के साथ। इसका मतलब है कि आत्मज्ञान पाने से हम जो कर्म करते हैं वो नहीं बदलता, लेकिन हम इसे कैसे करते हैं उसमें बदलाव आती है। जागरूकता के साथ हर कार्य पवित्र, संपूर्ण और पूर्ण हो जाता है।
हम दुनिया से बच नहीं पाते, इसके भीतर जाते हैं। हमारे श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु वेदात्री महर्षि ने आध्यात्मिक विकास के लिए कर्म योग साधना का मार्ग दिखाया है। उस कर्म योग मार्ग में कारण और प्रभाव के बारे में जागरूकता के साथ विचार, शब्द और कर्म करने पर जोर दिया। वेदात्री महर्षि ने सिखाया है कि हर विचार, शब्द और क्रिया एक कारण बनाती है। यह कारण अनिवार्य रूप से एक समान प्रभाव पैदा करता है, जो तुरंत दिखता है या बाद में। यह सिर्फ रहस्यमय नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की तरह यह भी प्राकृतिक नियम है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सजाया इनाम के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में। महर्षि के अनुसार कर्म योग बिना आसक्ति के कर्तव्य करना ही नहीं, यह अपने परिणामों के बारे में जागरूकता के साथ सब कुछ करने का प्रयास है। कर्म करने से पहले अपने इरादों के प्रति सचेत रहना, कर्म करने के दौरान अपनी भावनाओं को देखना और कर्म करने के बाद परिणाम पर चिंतन करके हमें सीखना है कि आगे चलकर कैसे कर्म करें। यह सब कर्म योग में शामिल है। जब हम कारण और प्रभाव के बारे में जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, तो हमारा कर्म ही अपना शिक्षक बन जाता है। अधिकांश कर्म केवल शारीरिक क्रिया से माध्यम से नहीं, बल्कि मन में बनाए जाते हैं। जैसे इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब कारण बीज हैं। अगर हम जागरूकता के बिना इन भावनाओं की ओर खींचे जाते हैं, तो ये पैटर्न बन जाते हैं और हम संस्कार के चक्रों में दोहराते रहते हैं। महर्षि का दिया हुआ आत्मनिरीक्षण विश्लेषण के माध्यम से हम अपने व्यवहार के मूल कारण को पहचान सकते हैं और इससे हानिकारक प्रवृत्तियों को रचनात्मक विचारों और कार्यों में बदल सकते हैं। वेदात्री महर्षि ने कहा है कि कर्म योग को निभाने वाला व्यक्ति सही समझ, सही विचारों और सही कार्यों के साथ जीना सीखता है, क्योंकि वो चेतना के साथ प्रतिक्रिया करता है, अपने कर्म से स्वयं और दूसरों को लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ऐसे व्यक्ति कर्म के परिणामों को समता के साथ स्वीकार करता है, जबकि उनसे सीखता भी है। कर्म योग को सरल तरीके से निभाने के लिए और जागरूकता और अच्छे कर्म पैदा करने के लिए वेदात्री महर्षि ने अनुशासन रखे हैं, जो कि दूसरों को चोट न पहुंचाना, सच्चे बनना, सभी लेन देन में ईमानदार रहना, यौन नैतिकता रखना और नशीले पदार्थों से दूर रहना। कारण और प्रभाव के बारे में जागरूकता ज्ञान का मार्ग है। इसके बिना कर्म बांधता है, इसके साथ कर्म मुक्त होता है। महर्षि के दिया हुआ सभी ध्यान कारण प्रभाव जागरूकता को तेज करता है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, तब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में काबिल हो जाते हैं। तुरीय पर ध्यान केंद्रित करके पूरी जागरूकता पा सकते हैं। पंचेंद्रिय ध्यान से इंद्रियों के उपयोग पर सीमित रह सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और मौन के प्रयासों से जल्द ही जागरूकता की स्थिति के समय को बढ़ा सकते हैं। जब जागरूकता के साथ ज्यादा देर हम रह सकते हैं, तब हम चेतना के साथ जुड़े रहते हैं। चेतना वो स्रोत या अस्तित्व है जिसमें जागरूकता है। प्रकाश के रूप में जागरूकता की कल्पना करें तो चेतना सूर्य है, उस प्रकाश का मूल स्रोत। चेतना के बिना कोई जागरूकता नहीं है। जागरूकता के बिना चेतना को नहीं जाना जा सकता है। वेदात्री महर्षि ने कहा है कि हर चीज का आधार चेतना है। सारा जीवन चेतना का ही विकास है। उन्होंने समझाया कि चेतना सार्वभौमिक उपस्थिति है, सब कुछ व्याप्त है। जागरूकता उस उपस्थिति की आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। चेतना में होना लक्ष्य है, जिसके लिए जागरूकता में रहना ही मार्ग है। जागरूकता द्वार है। चेतना वो वास्तविकता है जिसे हम इसी माध्यम से खोजते हैं। मुझे आशा है कि मैं आज की चर्चा में जागरूकता की स्थिति के बारे में थोड़ा समझाने में सक्षम रही हूँ। हमें यथासंभव लंबे समय तक उस स्थिति में रहने का अभ्यास करने की आवश्यकता है और इससे हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्काई योग की सभी प्रथाओं का उद्देश्य सरल और व्यावहारिक तरीके से हमारी जागरूकता की स्थिति में सुधार करना है।
हम केवल स्टार्ट बटन में हैं और हमें इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करने की आवश्यकता है। लेकिन हर रोज थोड़े समय के लिए जागरूकता की स्थिति में रहने का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमें स्वयं के बारे में जागरूक होने के समय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। संत ओशो ने कहा है कि अगर हम 48 मिनट तक बिना सोच या विचार के रह पाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। आइए हम सब अभी से यह प्रयास करें, इससे हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन में बहुत लाभ होगा। पिछले आधे घंटे से सब्र के साथ मेरी विचारों को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं नरेश सर को इस महान अवसर के लिए और हमेशा उनकी प्रेरणा और समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।